कि महाराज स्वावतार प्रयोजन, भगवान का अवतार क्यों होता है, भगवान के अवतार का क्या कारण है। देखो हम आपके भी मन में ये भाव आना चाहिए कि आखिर भगवान का अवतार क्यों होता है। आप कहेंगे रावण को मारने के लिए भगवान का अवतार है। एक बात बताओ, जिसके संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का निर्माण हो सकता है, जिसके संकल्प मात्र से पूरी सृष्टि का निर्माण संहार विस्तार हो सकता है, क्या उसको एक दैत्यों को मारने के लिए अवतार लेने की जरूरत है। वह तो संकल्प से उनको भी समाप्त कर सकता है। फिर भगवान के अवतार के क्या कारण है, भगवान अवतार लेकर के आते ही क्यों हैं, भगवान के अवतार का क्या कारण है। बोले देखो भगवान के अवतार के अनेक कारण है। राम जन्म कर हेतु अनेका अति विचित्र एक ते एका, द्वार पाल प्रभु के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को। रामायण में भी वर्णन है। भगवान के अवतार का कारण क्या है, भगवान अवतार लेकर क्यों आते हैं। यही बात एक बार अकबर के मन में आया। अकबर ने प्रश्न किया बीरबल से, बीरबल जो तुम्हारे भगवान हैं जिनको आप ठाकुर जी कहते हो, क्या तुम्हारे भगवान के पास कोई सेवक नहीं है, कोई पैगंबर, कोई नौकर नहीं है क्या। बीरबल ने कहा समय आने पर इसका उत्तर दूंगा कि क्या हमारे भगवान के पास कोई सेवक, कोई पैगंबर, नौकर है या नहीं है। समय बीता, इसी तरह गर्मी का महीना आया। गर्मी के महीने में, गर्मी के समय में, सायंकालीन वेला में बीरबल ने आकर के अकबर से कहा, महाराज गर्मी का समय है, नौका विहार करना चाहिए, नदी में विहार करना चाहिए, नाव पर बैठ करके। अकबर ने कहा ठीक है, आदेश दिया, कई नाव मंगाया है, नाव की तैयारी की गई है नौका विहार करने के लिए। और उसके पहले ही जाकर के बीरबल ने एक युक्ति बनाई। बीरबल ने एक मोम का पुतला बनाया, छोटा सा बालक, देखने में एकदम अकबर का छोटा सा बेटा दिखता था। बीरबल ने उस मोम के पुतले को, देखने में जो अकबर का बेटा दिख रहा है, उस मोम के पुतले को ले जा करके एक दासी को दे दिया और कहा देखो इस मोम के पुतले को लेकर के नौका में बैठ जाना, नाव में बैठ जाना, जब मैं कहूंगा तो इस मोम के पुतले को मुझे दे देना। समय बीता, नौका मंगाई गई, सब लोग बैठे हैं। वो दासी भी गोदी में उस मोम के पुतले को लेकर के बैठी है, जो देखने में लग रहा है अकबर का बेटा। नाव जब बीच नदी में पहुंची, बीरबल ने संकेत किया, उस दासी ने उस मोम के पुतले को बीरबल के हाथ में दिया। जैसे ही बीरबल के हाथ में मोम का पुतला आया, कि तुरंत उस पुतले को बीरबल ने बीच नदी में फेंक दिया। अकबर को लगा अरे ये तो मेरा बेटा था, मेरे बेटे को बीरबल ने नदी में फेंक दिया। ना कुछ सोचा, ना समझा, ना कुछ कहा, अकबर तो नदी में छलांग लगा दिया। अकबर ने जाकर के देखा, हाथ लगाया, अरे ये तो मेरा बेटा नहीं, ये तो पुतला है। किसी तरह से बाहर निकल करके आया, डांटने लगा बीरबल। अरे बीरबल ये कैसा परिहास है, ये कैसा मजाक है, मेरे बेटे का स्वरूप बना करके, मेरे बेटे के पुतले को बना करके तुमने फेंक दिया। बोले महाराज आपके प्रश्नों का उत्तर है। बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर। बोले हाँ। बोले कुछ दिन पहले आपने प्रश्न किया था कि हमारे भगवान ठाकुर जी के पास कोई सेवक, कोई पैगंबर, कोई नौकर है कि नहीं, यही प्रश्नों का आपके उत्तर है। बोले हमारे प्रश्नों का उत्तर, बात कुछ समझ में नहीं आई। बीरबल ने कहा महाराज एक बात बताओ, अगर ये आपका बेटा होता तो क्या होता। बोली वो तो डूब जाता, तो महाराज आप क्यों कूद पड़े। अकबर ने कहा उसको बचाने के लिए आपको कूदने की क्या जरूरत थी, क्यों। बोले यहाँ नौका में आपके कई सेवक बैठे थे, हम भी बैठे हैं, कई सेवक और बैठे हैं, आप किसी से कह देते कि हमारे बेटे को बचा लो, नदी में कूद करके प्राण की रक्षा कर देता, आपको कूदने की क्या जरूरत थी नदी में। अकबर ने कहा अरे बीरबल पागल हो गए हो, हमारा बेटा नदी में डूबने लगता, उसको बचाने के लिए हम तुमसे कहते और सेवकों से कहते, वो सुनता, सोचता, समझता, पता नहीं उसको बचाने के लिए नदी में कूदता कि नहीं कूदता, तब तक तो हमारा बेटा डूब जाता पानी में, नदी में। अकबर की बात को सुनकर के बीरबल ने कहा कि महाराज जैसे आप अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में कूद गए, आपके सामने दो चार सेवक हाथ जोड़ करके खड़े हैं, उसी प्रकार हमारे राघव, हमारे ठाकुर जी के सामने हजारों हजारों सेवक, हजारों हजारों पैगंबर हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। लेकिन जब भगवान देखते हैं कि ध्रुव प्रहलाद के जैसा
कोई भक्त संसार रूपी सागर में डूब रहा है तो भगवान उसको बचाने के लिए किसी सेवक को नहीं भेजते हैं, भगवान स्वयं इस संसार सागर में आकर के उसको बचा लेते हैं, संसार सागर में डूबने नहीं देते हैं। राजन, भगवान के अवतार का कारण तो केवल संतों का उद्धार। जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़ ही असुर अधमाय करही अनीत जाए नहीं बरनी, करही अनीत जाए नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनो सुर धरनी, सीधहि विप्रधेनो सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु, कृपा निधि सज्जन तेरा, हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान के अवतार का कारण केवल धर्म की स्थापना, दुष्टों का दमन, संतों ब्राह्मणों वेद की रक्षा ही तो महाराज भगवान के अवतार का कारण है। भगवान कहते हैं विभीषण जी, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरहु देहि नहीं आननी हो रे। मेरे अवतार का कारण केवल तुम जैसे संतों के लिए होता है, धरहु देहि नहीं आननी हो रे, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि भगवान तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर सकते हैं। भगवान का अवतार धराधाम पर केवल संतों के उद्धार, धर्म की स्थापना, दुष्टों के संहार के लिए होता है। स्वावतारक प्रयोजना, भगवान का अवतार कौन हुआ है? और भगवान के अवतार अगर किसी कारण से हुए भी हैं तो केवताराश्च, भगवान के अवतार